सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज का हमारा टॉपिक है लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस बाय यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे तीन कीवर्ड हैं इसके अंदर, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। तो सबसे पहले हम समझेंगे किसी भी स्ट्रिंग के अंदर सबसीक्वेंस क्या होता है, देन देखेंगे कि कॉमन सबसीक्वेंस क्या होता है। अगर दो स्ट्रिंग आपको गिवन है और आपसे पूछा गया कि कॉमन सबसीक्वेंस क्या है इन दोनों में, वो देखेंगे या वो समझेंगे। उसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस बाय यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो भी लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम है, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, लिंक इज गिवन इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। और टेलीग्राम चैनल से आप सारे नोट्स एक्सेस कर सकते हैं किसी भी वीडियो की, किसी भी टॉपिक के। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सब स्ट्रिंग और सबसीक्वेंस में डिफरेंस क्या होता है। तो बहुत लोगों को पता होगा सब स्ट्रिंग क्या होता है, शायद कुछ को पता हो सबसीक्वेंस भी क्या होता है। तो दोनों को देखेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है ये समझते हैं। तो आपके सामने एक एक्स स्ट्रिंग गिवन है BACDB। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दो लेंथ की सब स्ट्रिंग क्या है, तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या BA सब स्ट्रिंग है, तो आप लोग बोलोगे यस BA सब स्ट्रिंग है। तो इधर साइड में लिखता हूं सब स्ट्रिंग और इधर साइड लिखूंगा सब सीक्वेंस। ठीक है, तो आपसे मैंने पूछा क्या BA सब स्ट्रिंग है, यस BA सब स्ट्रिंग है, क्योंकि BA दोनों कैरेक्टर क्या है, कंटिन्यूअस है, मतलब इन बिटवीन कोई और कैरेक्टर नहीं है, सो इट इज अ सब स्ट्रिंग। अगर मैंने आपसे पूछा क्या DB सब स्ट्रिंग है, तो क्या चेक करना है कि भाई DB एक साथ आ रखे हैं स्ट्रिंग के अंदर या नहीं। तो आप चेक करो, यस DB एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी सब स्ट्रिंग है। आपसे मैंने पूछा क्या C और D सब स्ट्रिंग है, तो यस C और D भी सब स्ट्रिंग है। क्यों है, क्योंकि C और D क्या रखें, एक साथ हैं, मतलब कंटिन्यूअस हैं, इन बिटवीन कोई और कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, मैंने आपसे पूछा भाई क्या ACD, तीन लेंथ की सब स्ट्रिंग लिखी ACD, क्या ये सब स्ट्रिंग है। तो हम कैसे चेक करेंगे ACD सब स्ट्रिंग है या नहीं। क्या हमारी जो एक्स स्ट्रिंग है उसके अंदर ACD एक साथ आ रहा है, तो आप चेक करो, यस ACD एक साथ आ रखा, सो इट इज ऑल्सो अ सब स्ट्रिंग। अब मैंने आपसे पूछा क्या मेरा BC सब स्ट्रिंग है या फिर नहीं है। तो आप चेक करोगे स्ट्रिंग के अंदर BC एक साथ कहीं आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आप देखो BC कहीं भी एक साथ स्ट्रिंग के अंदर नहीं है। B है यहां पर, देन बीच में A है, देन C है। तो B है देन C है, तो B और C क्या है, नॉन कंटिन्यूअस है, मतलब कंटिन्यूअस में नहीं है, सो इट इज नॉट अ सब स्ट्रिंग। तो भैया BC क्या है, तो BC है हमारा सब सीक्वेंस। तो सब सीक्वेंस की कंडीशन है कि कंटिन्यूअस भी हो सकता है और नॉन कंटिन्यूअस भी, बट सब स्ट्रिंग की कंडीशन क्या है कि वो कंटिन्यूअस ही होना चाहिए। मतलब आपकी जो सब स्ट्रिंग है उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो कंटिन्यूअसली आने चाहिए स्ट्रिंग के अंदर, बट सब सीक्वेंस की ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो B और C क्या हो गया। लेकिन सब सीक्वेंस चेक करते टाइम आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, जैसे मुझे BC चेक करना है, मुझे BC चेक करना है सब सीक्वेंस है या नहीं है, तो B और C दोनों कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंदर होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, B पहले आना चाहिए, C बाद में आना चाहिए। तो मैं चेक करता हूं B और C सब सीक्वेंस है या नहीं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से चेक करा, B आ गया यहां पर, देन मेरा आ गया C यहां पर। तो B पहले है, C बाद में है, सो BC इज अ सब सीक्वेंस। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। अब मैं आपके सामने फिर से लिखता हूं CB, क्या CB सब सीक्वेंस है, आइए चेक करते हैं। तो C चेक करते हैं पहले कहाँ स्ट्रिंग के अंदर, तो चेक करा C यहाँ पर है, B यहाँ पर है, तो C पहले आया B बाद में आया और कंटिन्यूस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो CB ऑल्सो आ सब सीक्वेंस। अब मैंने आपसे कहा क्या AD मेरा सब सीक्वेंस है, तो A पहले आया, ये रहा, D बाद में आया, सो इट इज ऑल्सो आ सब सीक्वेंस। तो आई होप आपको अब तक समझ आया होगा। अब मैंने आपसे पूछा क्या DA सब सीक्वेंस है, तो अब आप चेक करिए D कहां पर है, तो D है आपका यहां पर।
अब हमें डी से आगे आगे चेक करना है कि ए है या नहीं है। तो आगे कोई भी ए नहीं है, पीछे तो ए है, बट हम हमेशा जैसे डी ए चेक करना है तो डी को देखो सबसे पहले। डी हमने देखा भाई यहां पर है डी, तो डी से आगे आगे हमारा ए है या नहीं है। तो डी से आगे कहीं भी ए नहीं है, सो इट इज नॉट अ सबसीक्वेंस। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि सबस्ट्रिंग सबसीक्वेंस में क्या डिफरेंस है। एक और पूछता हूं मैं आपसे, बी ए बी, क्या बी ए बी सबसीक्वेंस है? तो आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर क्या है मेरा सबसीक्वेंस में? बी। तो बी चेक करो स्ट्रिंग में कहाँ आ रहा है, तो सबसे पहले भाई बी यहाँ आ गया। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? ए यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट बी, तो बी ए बी, तो एक के बाद एक आए हैं आगे की तरफ, पीछे की तरफ नहीं। तो बी ए बी ऑल्सो आ सबसीक्वेंस। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सबसीक्वेंस और सबस्ट्रिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो आइए अब देखते हैं नीचे कि हमारा कॉमन सबसीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, तो आपके सामने दो स्ट्रिंग गिवन है, एक एक्स स्ट्रिंग और एक वाई स्ट्रिंग। तो आपको चेक करना है कॉमन सबसीक्वेंस क्या है, मतलब दोनों के बीच में ऐसे कौन से सबसीक्वेंस है जो कॉमन है। तो लेट अस सपोज एक्स से मैंने एक सबसीक्वेंस लिया बी सी, यस, तो बी ए रहा सी ए रहा, तो बी सी सबसीक्वेंस है एक्स के अंदर। अब वाई के अंदर चेक करो, क्या बी सी सबसीक्वेंस आ रहा है वाई के अंदर? तो यस, तो बी यहां पर आ रहा है और सी उसके बाद आ रहा है, तो यस कॉमन सबसीक्वेंस है। अब मैंने आपसे कहा बी डी बी, क्या बी डी बी, पहला तो यही चेक करो भाई कि दो एक्स के अंदर है या नहीं है। तो बी सबसे पहला कैरेक्टर क्या है? बी, तो बी चेक करो स्ट्रिंग के अंदर कहाँ है? ये रहा बी। अब आगे की तरफ चेक करो डी देन बी, तो बी डी बी आ गया, तो इसका मतलब ये सबसीक्वेंस एक्स के अंदर है। अब चेक करो वाई के अंदर, वाई के अंदर चेक करो बी डी बी है, तो यस बी डी बी, तो ये दो सबसीक्वेंस बी डी बी दोनों के अंदर है, सो इट इज अ कॉमन सबसीक्वेंस। अब चेक करते हैं सी डी, तो पहले चेक करो क्या सी डी एक्स के अंदर है? यस, सी ये रहा डी ये रहा, तो यस। अब चेक करो वाई के अंदर, वाई के अंदर सी कहां पर है? वाई के अंदर सी यहां पर है। अब सी के आगे आगे चेक करो क्या डी है? नहीं, डी नहीं है, सो नॉट अ कॉमन सबसीक्वेंस। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा, पहले सबस्ट्रिंग और सबसीक्वेंस में क्या डिफरेंस है, नेक्स्ट कॉमन सबसीक्वेंस क्या होता है। कॉमन सबसीक्वेंस का मतलब है वो सबसीक्वेंस जो दोनों स्ट्रिंग के अंदर आए। ठीक है, तो अब आते हैं अपना आगे की तरफ। आगे हमारा पूछा गया है भाई, कहा बताया गया है लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस क्या होता है। तो भाई हमने कॉमन सबसीक्वेंस देख लिया, अब हमें ये चेक करना है कि ऐसा कौन सा सबसीक्वेंस है जो दोनों स्ट्रिंग के अंदर है और वो लॉन्गेस्ट लेंथ का है। तो आइए चेक करते हैं, जैसे y कितने लेंथ का है? 4 लेंथ का, x कितने लेंथ का है? 5 लेंथ का, तो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस क्या पॉसिबल हो सकता है? 4 लेंथ का। तो चेक करते हैं 4 लेंथ का, तो b d c b, ये क्या है? y। अगर y वाली स्ट्रिंग x के अंदर है तो हमारा 4 लेंथ का कॉमन सबसीक्वेंस है लार्जेस्ट। तो चेक करते हैं, b आ गया आपका यहाँ पर, d आ गया यहाँ पर, क्या बी डी के आगे c है कहीं भी? नो, तो ये हमारा कॉमन सबसीक्वेंस नहीं है, नॉट अ कॉमन सबसीक्वेंस। अब चेक करते हैं भाई 3 लेंथ का। ठीक है, तो 3 लेंथ का हमारे क्या क्या पॉसिबल है? बी डी सी सबसीक्वेंस, देन बी डी बी, देन डी सी बी, बी डी सी, बी डी बी, देन डी सी बी। तो 3 ही सबसीक्वेंस हैं जो इसके अंदर पॉसिबल हैं 3 लेंथ के। अब चेक करते हैं बी डी सी क्या हमारा वाई के अंदर है? यस, बी डी सी। अब चेक करो क्या बी डी सी एक्स के अंदर है? तो आइए चेक करते हैं बी डी सी, तो बी आ गया हमारा यहाँ पर। अब इसके आगे आगे चेक करो डी कहाँ पर है? भाई यहाँ पर है। क्या बी डी के अब आगे सी है डी के आगे कहीं भी? नो, तो इट इज नॉट अ नॉट अ कॉमन सबसीक्वेंस। अब नेक्स्ट चेक करते हैं बी डी बी, बी डी बी आ गया हमारा। अब एक्स के अंदर चेक करो बी, अब आगे चेक करो डी कहां पर है? भाई डी यहां पर है। नेक्स्ट क्या है? बी, तो आ गया हमारा बी डी बी, तो इट इज अ
कॉमन सबसीक्वेंस। तो क्या हमारा 3 लेंथ का कॉमन सबसीक्वेंस है? यस। तो ये हमारा क्या हो गया? लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। और कितनी लेंथ का? 3 लेंथ का। अब चेक कर लेते हैं। अब 3 लेंथ का तो है, डीसीबी चेक करो या ना करो, लेकिन फिर भी देख सकते हो क्या डीसीबी को लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस है या फिर नहीं है। तो आइए चेक करते हैं। तो पहले y के अंदर चेक करते हैं। तो d आ गया यहाँ, c देन b। अब डीसीबी चेक करो। सबसे पहला कैरेक्टर क्या है सबसीक्वेंस का? d। तो सबसे पहले d ही चेक करना है स्ट्रिंग के अंदर। तो सबसे पहले d कहाँ आ गया भाई? यहां पर आ गया। तो अब हमें d के आगे आगे चेक करना, पीछे चेक नहीं करना। तो d के बाद क्या c है? तो c ही चेक करना है, ये नहीं कि b चेक करने लगो। तो d के बाद क्या c है? तो d के आगे कहीं भी c नहीं है। तो नॉट अ कॉमन सब सीक्वेंस। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है। अब आप लोग एक चेक करके बताओ, बी डी वी बी है, बी डी सी बी सब सीक्वेंस नहीं है। क्या कोई और सब सीक्वेंस पॉसिबल है? आप लोग खुद सोच के बताओ। एक सब सीक्वेंस और है, बी सी बी। बी सी बी, क्या ये कोई सब सीक्वेंस पॉसिबल है? पॉसिबल तो 2 लेंथ के भी हैं, 1 लेंथ के भी, लेकिन मैं 3 लेंथ के चेक कर रहा था। तो बी आ गया आपका यहां पर, देन सी देन बी। अब इसके अंदर चेक करो, सबसे पहला कैरेक्टर क्या है? बी। तो बी चेक करो, बी आ गया यहाँ पर। बी के आगे आगे चेक करो, ये आ गया भाई सी। अब सी के आगे कहीं बी है? यस। तो ये भी क्या है आपका? कॉमन सबसीक्वेंस। और वो भी क्या है? यस, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। और कितनी लेंथ का? 3 लेंथ का। तो ऐसे आपके जो मैक्सिमम लेंथ के मल्टीपल कॉमन सबसीक्वेंस पॉसिबल हैं, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस पॉसिबल हैं। तो ये होता है हमारा लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। अब हमें ये समझना है डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू समझना है तो हम क्या सीखेंगे भाई? सीधा सीधा 2D एरे बनाएंगे, मतलब मैट्रिक्स बनाएंगे और उसमें कुछ एंट्रीज फिल करेंगे। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो भी लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम है, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है। और आप लोग लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये समझ आया या फिर नहीं आया। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग से एलसीएस सॉल्व करना, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस बाय यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो ये आप पे कुछ रूल्स लिखे हुए हैं। ठीक है। तो ये रूल्स जो हैं मेरी खुद की लैंग्वेज के लिखे हुए हैं, जिससे कि सिंपल तरीके से आप समझ पाओ। सूडो कोड को मैंने नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है। तो ये जो रूल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं ये आपको किसी बुक के अंदर नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए रूल्स यहाँ पर लिखे हैं। तो ये रूल शायद अभी आपको समझना है कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्टली, और मैं बीच बीच में जब भी रूल आएगा आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। तो आपके सामने भाई 2 स्ट्रिंग है एक्स और वाई। अब आपको बनाना है 2D एरे। तो आप मुझे बताओ लेंथ क्या है एक्स स्ट्रिंग की? लेंथ ऑफ एक्स स्ट्रिंग कितनी लेंथ है? 1 2 3 4 5। तो आपकी रोज जो बनेंगी 2D एरे में वो बनेंगी, नंबर ऑफ रोज बनेंगी आपकी, जो एक्स स्ट्रिंग की लेंथ है +1। तो कितनी रोज बनेंगी भाई आपकी? 6 रोज बनेंगी। ऐसे ही लेंथ कितनी है वाई स्ट्रिंग की? लेंथ ऑफ वाई स्ट्रिंग कितनी है आपकी? 4 लेंथ, मतलब 4 कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनेंगे? नंबर ऑफ कॉलम्स बनेंगे 4 + 1 दैट इज 5। तो आइए हम बनाते हैं अपना 2D एरे, या फिर हम कह सकते हैं भाई मैट्रिक्स या फिर टेबल। तो मैंने 2D एरे बनाया। तो हमारा रोज ले रहे हैं हम x और कॉलम्स ले रहे हैं y। आप उल्टा भी कर सकते हो, रोज को ले लो y, कॉलम्स को ले लो x। ठीक है। तो होगा क्या वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इतना ही समझते हैं। ठीक है। तो x को लिया हमने एज अ रोज, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है? 6। तो यहां लिख देता हूं मैं b 1 2 3 4 5 6। 6 रोज ली मैंने। कॉलम कितने मेरे? 5।
मेरे बन गए 6 रोज और 5 कॉलम्स। ठीक है, अब रोज में क्या है, नंबरिंग लिखनी है भाई। रोज में लिखनी है एक्स की स्ट्रिंग, क्या है, BACDB। तो पहला वाला स्पेस वैकेंट छोड़ना है। देन मुझे क्या लिखना है, BACDB। ऐसे ही पहला कॉलम वैकेंट छोड़ना है। उसके बाद क्या लिखनी है भाई, वाई स्ट्रिंग। वाई स्ट्रिंग क्या है, BDCB। तो ये हमने लिख दिया। अब ये जो रोज और कॉलम्स हैं ये क्या बता रहे हैं, इधर समझते हैं। तो अब हमें सेल फिल करनी है। तो सबसे पहले सिंपल है कि लेट अस सपोज जैसे हम पहली रो की बात, हम रो बाई रो डेटा फिल करेंगे। पहले ये वाली रो फिल करेंगे, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स्थ रो हम फिल करेंगे। तो सबसे पहले जो पहली रो है इसके लिए एक्स स्ट्रिंग क्या है भाई, नल है। तो जब नल है एक स्ट्रिंग तो हमारी जो कॉमन सबसीक्वेंस है वो क्या आएगा, जीरो लेंथ का, दैट इज नल। तो पहली रो को फिल कर दो 0 0 0 0। अब अगर हम पहले कॉलम की बात करें तो क्या पहले नो कॉलम पर कोई कैरेक्टर है, नो। तो इसका मतलब वाई स्ट्रिंग है ही नहीं फर्स्ट कॉलम पर। तो जब एक स्ट्रिंग नल है, दूसरी है वही BACDB, तो भी कॉमन सबसीक्वेंस क्या आएगा, नल आएगा। तो सिंपल आप इतना याद रख सकते हो कि पहली रो और पहले कॉलम में डेटा क्या फिल करोगे भाई, 0 फिल कर दो। सिंपल, आपको इतना समझना है बस। अब इसके बाद क्या करना है आपको वो मैं बताता हूं। अब आ जाइए फर्स्ट रो के ऊपर, यहां आ जाइए बी के पास, हम फर्स्ट रो फिल करेंगे पहले। अब ये चेक करो कॉलम में कहां कहां पर बी है। तो जैसे अगर मैं इस वाले बॉक्स की बात करूं तो इसके रो पर क्या नंबर है भाई, बी। कॉलम पर भी क्या नंबर है, बी। तो जब भी दोनों तरफ कैरेक्टर सेम होगा तो मुझे बनाना है एक डायगोनल एरो। तो डायगोनल एरो ऐसे बनेगा, और ये एरो किधर पॉइंट कर रहा है भाई, इसकी तरफ, 0 की तरफ। ठीक है, अब आ जाइए इस पर, रो पर क्या है बी, कॉलम पर क्या है डी, स्पेस खाली छोड़ दो। देन आ गए यहां पर, कॉलम पर क्या है सी, रो पर बी, तो स्पेस खाली। अब इस वाले बॉक्स की बात करें हम तो कॉलम पर क्या है बी और रो पर भी क्या है भाई बी। तो यहां पर क्या आएगा, जैसे ही सेम आ गया डायगोनल एरो। तो मैंने यहां पर डायगोनल एरो बना दिया। अब नेक्स्ट आ जाओ भाई यहां पर सेकंड रो के लिए, ए यहां पर। अब चेक करो क्या कहीं भी ए है, तो यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं, यहां पर भी नहीं, यहां पर भी नहीं। तो किसी भी बॉक्स में दोनों रो और कॉलम के कैरेक्टर इक्वल नहीं है। अब आ जाओ भाई यहां पर थर्ड वाले पर, सी पर। यहां पर क्या है बी, इस वाले बॉक्स के लिए कॉलम पर बी, रो पर सी, सेम नहीं है। यहां पर भी कॉलम पर डी और रो पर सी, सेम नहीं है। अब यहां पर यस, कॉलम पर सी और रो पर सी, तो यहां पर भी बना दो डायगोनल एरो। यहां पर नहीं है। अब आ जाओ भाई अगली रो पे, अगली रो पर क्या है डी। तो चेक करो कहाँ है डी कॉलम में, तो बस यहां पर है। ठीक है, देन मतलब हर बॉक्स के लिए उसका रो का कैरेक्टर और कॉलम का कैरेक्टर चेक करो, और अगर सेम है तो एक डायगोनल एरो बना दो। अब यहां पर आ जाओ भाई अगले वाले पर, यहां पर क्या लास्ट में बी, यहां पर बी आ गया यस, और कहीं भी है यस, यहां पर आ गया। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, कहाँ किस किस बॉक्स के लिए उसके रो का कैरेक्टर और कॉलम का कैरेक्टर सेम है। अगर दोनों सेम है तो भाई डायगोनल एरो बना दो। सिंपल इतना करना है। ठीक है, अब करनी है हमें हर सेल, मतलब ये जो हर बॉक्स है इसमें एक वैल्यू फिल करनी है और एरो बनानी है। तो आइए अब देखते हैं अपना रूल। रूल देखने से पहले सबसे पहले आ जाओ, हमारा सबसे पहले सेल कौन सी है, ये वाली। अब इस वाली सेल में तो हर किसी भी सेल को फिल करने से पहले दो चीज चेक करनी है, क्या उसके अंदर डायगोनल एरो है या फिर एम्प्टी है। अगर उसके अंदर डायगोनल एरो है तो हमें क्या करना है, अब ये डायगोनल एरो किधर पॉइंट कर रहा है, डायगोनल एरो पॉइंट कर रहा है इधर, किधर की तरफ, 0 की तरफ। हमें क्या करना है, जिधर साइड डायगोनल एरो पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू में एक वैल्यू ऐड करनी है। तो इसकी वैल्यू क्या है, बॉक्स की 0, और 0 + 1 क्या हो गया भाई हमारा 1। क्या हो गया हमारा 1। तो मैंने यहां फिल कर दिया 1। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई नेक्स्ट। नेक्स्ट आ जाओ इस वाली सेल पर। ठीक है, तो मैं आपको रूल दिखाता हूं। तो भाई रूल ये है, इफ बॉक्स कंटेन डायगोनल एरो, ऐसा
टेक दी वैल्यू वेयर एरो इज पॉइंटिंग एंड इंक्रीमेंट बाय 1। तो यही हमने इस सेल के अंदर किया है कि जब भी डायगोनल एरो आ जाए बॉक्स के अंदर तो जिधर ही पॉइंट कर रहा है उस वाले बॉक्स की वैल्यू लो और उसे 1 से इंक्रीमेंट कर दो, तो 0 + 1 1 आ गया। बस इतना ही था। अब आ जाओ भाई नेक्स्ट वाली सेल के ऊपर। अब बॉक्स क्या है हमारा, एम्प्टी है। तो जब भी बॉक्स हमारा एम्प्टी होगा तो लेफ्ट एडजेसेंट बॉक्स और ऊपर वाला एडजेसेंट बॉक्स, मतलब लेफ्ट एडजेसेंट बॉक्स कौन सा है भाई, ये वाला है, और अप या फिर टॉप एडजेसेंट बॉक्स क्या है, ये वाला है। तो इसके नियरेस्ट बॉक्स लेफ्ट में ये है और अप में ये है या टॉप में ये है। तो अब हमें इन दोनों की वैल्यू कंपेयर करनी है। यहां पर वैल्यू क्या है 1, यहां पर वैल्यू क्या है मेरी 0। दोनों में कौन ग्रेटर है, ग्रेटर क्या है मेरा 1, तो 1 वैल्यू यहां लिख दो। और एरो किधर की तरफ करना है, जहां से हमने वैल्यू ली है। तो वैल्यू किधर से ली है, लेफ्ट वाले बॉक्स से या अप वाले टॉप वाले बॉक्स से, लेफ्ट वाले बॉक्स से। तो लेफ्ट की तरफ ऐसे एरो बना दो। सिंपल इतना ही करना है। तो आ जाइए अब नेक्स्ट वाले बॉक्स पर। अगेन फिर से लेफ्ट बॉक्स, क्या कोई एरो है, नो। बॉक्स क्या है आपका, एम्प्टी है। तो जब भी बॉक्स एम्प्टी है तो लेफ्ट वाला बॉक्स चेक करो और ऊपर वाला बॉक्स चेक करो। लेफ्ट वाले बॉक्स में वैल्यू क्या है 1, ऊपर वाले में 0। 0 1 में कौन बड़ा है भाई, 1 बड़ा है, तो 1 लिख दो और एरो लगा दो उसी की तरफ। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या बॉक्स एम्प्टी है, नहीं भाई डायगोनल एरो है। और जब भी डायगोनल एरो आता है तो हम देखते हैं किस साइड वो पॉइंट कर रहा है। तो ये डायगोनल एरो किधर पॉइंट कर रहा है भाई, इस 0 की तरफ। तो इसमें एक इंक्रीमेंट कर दो बाय 1 से, तो 0 + 1 1। बात खत्म हो गई, सिंपल। अब आ जाओ भाई नेक्स्ट वाली बॉक्स पर। क्या मेरा डायगोनल एरो है, नो, डायगोनल एरो नहीं है। तो क्या चेक करेंगे, लेफ्ट बॉक्स और ऊपर वाला बॉक्स। तो लेफ्ट बॉक्स में क्या है वैल्यू 0, ऊपर वाले बॉक्स में क्या है 1। कौन ग्रेटर है भाई, 1 ग्रेटर है, तो 1 लिख दो। और ये 1 कहां से आया, ऊपर वाले बॉक्स से आया, तो ऊपर की तरफ एरो बना दो। अब आ जाओ नेक्स्ट सेल पर, नेक्स्ट बॉक्स पर। अब चेक करके आप मुझे बताओ क्या डायगोनल एरो है, नहीं है डायगोनल एरो। तो बॉक्स क्या है, एम्प्टी है। और जब भी एम्प्टी होता है तो लेफ्ट वाला बॉक्स चेक करो और ऊपर वाला बॉक्स। तो लेफ्ट वाले बॉक्स में वैल्यू 1, ऊपर वाले में 1। अब क्या हुआ भाई, दोनों वैल्यू सेम हैं। तो जो सेम वैल्यू है उसे एज इट इज लिख दो। और एरो जो करना है हमेशा लेफ्ट की तरफ करना है ऐसे केस में। तो मैं आपको रूल दिखा देता हूं। तो रूल पहला तो ये था, इफ बॉक्स कंटेन डायगोनल एरो, ये आपने देख लिया। अब है इफ बॉक्स वैकेंट, तो कंपेयर द वैल्यू फ्रॉम द एडजेसेंट लेफ्ट बॉक्स एंड एडजेसेंट टॉप बॉक्स। मतलब लेफ्ट वाला बॉक्स और ऊपर वाला बॉक्स जो उसके जस्ट बगल में है, मतलब जो चिपके हुए हैं, एडजेसेंट है। फिर क्या लिखा हो, अगर भाई वैल्यू इक्वल है तो टेक वैल्यू एंड मेक एरो टुवर्ड्स लेफ्ट। यही हमने यहां पर करा है। अगर वैल्यू ग्रेटर है कोई सी, मतलब एल्स पार्ट में आ गया है, एक इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है, तो टेक ग्रेटर वैल्यू एंड मेक एरो टुवर्ड्स दैट बॉक्स। मतलब जिधर साइड से ग्रेटर वैल्यू आई है उधर साइड एरो बना दो। तो यही रूल थे, ठीक है। इन ही 3 रूल का हमें यूज करना है और पूरा बॉक्स फिल करना है। तो इसमें चेक करो भाई, लेफ्ट में 1, राइट में 1, सॉरी, तो ऊपर 1 लेफ्ट में 1, तो 1 लिख दिया और एरो लेफ्ट की तरफ। अगेन फिर इस बॉक्स पर आ जाओ, लेफ्ट में भी 1, ऊपर भी 1, तो 1 लिख दिया, एरो लेफ्ट की तरफ। अब यहां पर आ जाओ, डायगोनल एरो नहीं है तो लेफ्ट में 1, ऊपर भी, सॉरी, लेफ्ट में 0, ऊपर 1, तो 0 1 में कौन ग्रेटर है भाई, 1 ग्रेटर है। और ये 1 कहां से आया, ऊपर वाले बॉक्स से, तो ऊपर की तरफ एरो। नेक्स्ट यहां आ जाओ, क्या डायगोनल एरो है, नहीं है, हमारा क्या है, बॉक्स एम्प्टी है। जब भी एम्प्टी है तो वैल्यू कंपेयर करो लेफ्ट वाले बॉक्स की और ऊपर वाले बॉक्स की। तो इधर वैल्यू क्या है 1, ऊपर क्या है 1, तो वैल्यू एज इट इज लिख दो और एरो लगा दो लेफ्ट की तरफ। अब क्या आ गया भाई, हमारा डायगोनल एरो आ गया। तो डायगोनल एरो आया तो किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है भाई, ये डायगोनल एरो इस बॉक्स की तरफ। और इस बॉक्स में वैल्यू क्या है भाई, हमारी बॉक्स में वैल्यू है 1। बॉक्स में वैल्यू क्या है 1। अब 1 को 1 से इंक्रीमेंट कर दो, तो 1 + 1 क्या हो गया भाई, 2 आ गया, खत्म बात। नेक्स्ट इस बॉक्स पर आ जाओ, क्या डायगोनल एरो है, नहीं है, तो चेक करो लेफ्ट बॉक्स और ऊपर वाला बॉक्स। लेफ्ट बॉक्स में क्या है 2, ऊपर वाले बॉक्स में क्या है भाई 1, कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, तो 2 एज इट इज लिख दिया। और किधर से आया 2, लेफ्ट बॉक्स से, तो लेफ्ट की तरफ एरो लगा दिया, सिंपल। अब आ जाओ इस वाले बॉक्स के अंदर, एरो है, डायगोनल एरो नहीं है, तो लेफ्ट चेक करो और ऊपर वाला चेक करो। लेफ्ट में क्या है 0, ऊपर वाले में क्या है 1, 0 1 में कौन ग्रेटर है, 1 ग्रेटर है, 1 लिख दिया और ऊपर की तरफ एरो।
अब यहाँ पर डायगोनल एरो आ गया, यस, तो डायगोनल एरो किसकी तरफ पॉइंट करा भाई, इस 1 की तरफ। तो इस 1 में 1 वैल्यू इंक्रीमेंट कर दो, तो क्या हो गया 1 + 1 2। अब नेक्स्ट आ जाओ, डायगोनल एरो नहीं है तो लेफ्ट चेक करो, ऊपर वाला चेक करो, लेफ्ट में क्या है 2, ऊपर क्या है 2, दोनों क्या इक्वल, इक्वल आ गए तो वैल्यू लिख दो और लेफ्ट की तरफ पॉइंट आउट कर दो। नेक्स्ट आ जाओ भाई, ऊपर क्या है 2, लेफ्ट में क्या है 2, तो इक्वल है, 2 लिख दो और लेफ्ट की तरफ पॉइंट आउट कर दो। अब आ जाओ इधर, क्या डायगोनल एरो है, यस, मेरा डायगोनल एरो आ गया। डायगोनल एरो किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है भाई, 0 की तरफ, तो 0 + 1 1 लिख दो। अब इस वाले बॉक्स पर आ जाओ, लेफ्ट में क्या है 1, ऊपर क्या है 2, तो 2 ग्रेटर है, 2 ले लो, पॉइंट आउट कर दो इधर। अब इस वाले बॉक्स पर आ जाओ, ऊपर क्या है 2, लेफ्ट में क्या है 2, दोनों 2 में से कौन बड़ा भाई, दोनों इक्वल हैं, तो 2 लिख दो सिंपल और लेफ्ट की तरफ पॉइंट आउट कर दो। अब फिर से मेरा क्या आ गया भाई, डायगोनल एरो आ गया। डायगोनल एरो किसकी तरफ पॉइंट आउट करा भाई, इस वाले बॉक्स में, जिसकी वैल्यू क्या है 2, 2 + 1 3, तो हमारा आ गया 3। अब हमारा ये बॉक्स हो गया फिल। तो ये जो लास्ट में आपका लास्ट वाला ये जो सेल है, बॉक्स है, ये बता रहा है आपका लेंथ ऑफ LCS, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। मतलब दोनों स्ट्रिंग के अंदर लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की लेंथ क्या है भाई, 3 है। लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस क्या है, 3 है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कोई भी ऐसा सबसीक्वेंस जो दोनों स्ट्रिंग के अंदर है और लार्जेस्ट लेंथ का है, तो वो कैसे देखेंगे, तो वो ऐसे देखेंगे, आ जाइए। लास्ट सेल क्या है मेरी भाई, ये 3 है, ठीक है। हम यहां से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल लास्ट वाले बॉक्स से जो हमारा लेंथ बता रहा है LCS की, ठीक है। आ जाइए, अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं। अगर हमारा बॉक्स पर डायगोनल एरो आ रहा है तो वो कैरेक्टर लिख लेना है, वरना छोड़ देना है। तो अब लास्ट वाली सेल में आप चेक करके बताओ, इस जहां पर हूं मैं अभी, क्या मेरा डायगोनल एरो है, यस डायगोनल एरो है। तो इसके लिए कैरेक्टर क्या है, रो सॉरी रो और कॉलम में, रो में B, कॉलम में भी B, तो मैंने लिख लिया यहां पर B, ठीक है। अब ये डायगोनल एरो किधर पॉइंट कर रहा है भाई, इधर पॉइंट कर रहा है, तो मैं आ गया यहां पर। क्या डायगोनल एरो है, नहीं है, तो कुछ नहीं करना कि ये किधर मुड़ने के लिए कह रहा है लेफ्ट चले जाओ, तो एक बॉक्स लेफ्ट चले गए। अब आ गए हम यहाँ पर, क्या डायगोनल एरो है, यस डायगोनल एरो है। तो क्या कैरेक्टर है डायगोनल एरो पर के लिए, D, और ऊपर भी D। तो अब इस B से पहले लिखना है D, मतलब हम जो सबसीक्वेंस लिख रहे हैं वो बैक साइड से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आ गए हम यहाँ पर, इसने कहाँ इंडिकेट करा भाई, इधर की तरफ, तो अब पहुंच गए हम यहाँ पर। यहाँ से चेक करो भाई, क्या मेरा डायगोनल एरो है, नहीं है, तो भैया ये रास्ता देख लो, बस बात खत्म। तो ये कहाँ कह रहा है भाई, ऊपर चले जाओ, एक बॉक्स ऊपर पहुंच गए हम यहाँ पर। क्या डायगोनल एरो है, नहीं है, तो ये क्या कह रहा है भाई, ऊपर चले जाओ, एक बॉक्स ऊपर चले गए, अब यहाँ आ गए। क्या डायगोनल एरो, यस डायगोनल एरो है। तो क्या है, तो कैरेक्टर इधर भी B, इधर भी B, तो अब इस वाले D से पहले क्या लिख लो भाई, B, ठीक है। अब ये किधर पॉइंट आउट कर रहा है भाई, इधर, तो अब आगे हम यहाँ। तो जैसे ही ये जो 0 वाले बॉक्स हैं, मतलब पहली कॉलम या पहली रो इधर पहुंच गए, जैसे ही टर्मिनेट कर दो, तो हमारा क्या आया, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस हमारा आया BDB। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं और हमारा वो क्या स्ट्रिंग होगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपके यहाँ पर देखो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस एक तो था BDB, एक था BCB, बट इस वाले से क्या आया BDB, तो BCB भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में सिर्फ इतना ही सॉल्व करना है, दैट्स इट, ठीक है। अब आपको ये डाउट होगा कि भाई BCB क्यों नहीं आया, तो वो आ सकता है, मल्टीपल लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस हो सकते हैं, लेंथ सेम रहेगी दैट इज 3, बट मल्टीपल हो सकते हैं। तो जैसे आपने इधर क्या लिए X स्ट्रिंग, इधर लिए Y स्ट्रिंग, तो आप ये मैं होमवर्क में दे रहा हूं आपको, ठीक है। आपको इधर साइड लिखनी है Y स्ट्रिंग और इधर लिखनी है X स्ट्रिंग, और आपको सॉल्व करना है, तो आपका लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस तब डिफरेंट आ जाएगा BCB, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आपके मल्टीपल लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस हो सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपने X मतलब रोज में X वाली स्ट्रिंग ली है, कॉलम से Y वाली स्ट्रिंग ली है, या फिर Y वाली स्ट्रिंग ली है रोज में और कॉलम्स में ली है X वाली स्ट्रिंग, ठीक है। तो इस चीज पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हो। तो आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक और एग्जाम्पल सॉल्व करवाता हूं थोड़ा फास्टली, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको थोड़ा और समझ आ जाएगा।
ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्स की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ रोज कितनी बनेंगी, नंबर ऑफ रोज बनेंगी भाई आपकी 7। वाई की लेंथ क्या, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनेंगे आपके, भी 7। ठीक है, तो मैं 7 रोज कॉलम बना लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7। तो भाई मैंने बना दिया आपके 7 रोज और 7 कॉलम्स। अब रोज को लिख लो भाई, सॉरी एक्स स्ट्रिंग को लिख लो, वाई स्ट्रिंग को लिख लो। तो एक्स स्ट्रिंग को लिख लेता हूं भाई मैं रोज पर, तो ए बी ए बी ए। ठीक है, कॉलम्स को लिख ले, सॉरी वाई स्ट्रिंग को लिख लेता हूं मैं कॉलम्स पर, तो बी ए बी ए बी। अब मैं थोड़ा फास्ट बताऊंगा क्योंकि आप लोगों को समझ आ चुका। ठीक है, तो पहली रो क्या बनेगी भाई, 0 0, फिल कर दो। पहले कॉलम्स 0 0। अब क्या करना है आपको, जिस भी बॉक्स के लिए रोज और कॉलम पर सेम कैरेक्टर है वहां बना दो डायगोनल एरो। तो यहां पर आ गया आपका, इधर भी ए है और इधर भी ए, यहां पर आ गया एक। देन बी चेक करो, एक बी यहां पर आ गया, यहां पर आ गया, और एक यहां पर आ गया, एक यहां पर आ गया। ए चेक करो भाई, यहां आ गया एक, यहां आ गया। ए चेक करो भाई, एक यहां आ गया, एक यहां आ गया। बी चेक करो, बी यहां आ गया, यहां आ गया, यहाँ आ गया और यहाँ पर आ गया। ठीक है, ए चेक करो, ए यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आ गया। तो सबसे पहला स्टेप क्या है भाई, आपको डायगोनल एरो बना लेने हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या करना है नेक्स्ट। अब मैं एक एक सेल फिल करूंगा, रूल चेक करते हैं। सबसे पहले क्या चेक करेंगे भाई, डायगोनल एरो है या नहीं है। इस बॉक्स की, ये बॉक्स क्या है भाई, एम्प्टी है, कोई डायगोनल एरो है ही नहीं। तो क्या चेक करेंगे, लेफ्ट बॉक्स ऊपर वाला बॉक्स, लेफ्ट बॉक्स में क्या है 0, ऊपर वाले बॉक्स में क्या है 0, दोनों इक्वल आ गए, 0 रख दो, लेफ्ट की तरफ एरो बना दो। डायगोनल एरो आ गया तो किधर पॉइंट करा भाई, 0 की तरफ, 0 + 1 1 आ गया। इस बॉक्स को चेक करो, लेफ्ट में क्या है 1, ऊपर क्या है 0, कौन ग्रेटर है भाई, 1 ग्रेटर है, तो एरो बना दो 1 की तरफ। अब इस बॉक्स में आ जाओ, बॉक्स एम्प्टी है तो हम लेफ्ट और ऊपर वाला बॉक्स चेक करेंगे। लेफ्ट बॉक्स में क्या है 1, ऊपर वाले बॉक्स में 0, दोनों में कौन ग्रेटर भाई, 1 ग्रेटर है, तो 1 की तरफ एरो बना दो। अब क्या बॉक्स एम्प्टी है, बिल्कुल भी नहीं है, डायगोनल एरो आ गया। डायगोनल एरो किसकी तरफ पॉइंट करा भाई, इस वाले 0 की तरफ, तो 0 + 1 1 आ गया। अब इस बॉक्स पर आ जाओ, लेफ्ट में क्या है, सॉरी ये हमारा जो बॉक्स है एम्प्टी है, तो एम्प्टी है तो हमें क्या करना है भाई, लेफ्ट बॉक्स चेक करना है, ऊपर वाला बॉक्स। लेफ्ट बॉक्स में क्या है 1, ऊपर वाले बॉक्स में 0, तो क्या आ गया भाई 1 आ गया, लेफ्ट की तरफ एरो। सेम यहाँ पर 0 की तरफ इंडिकेट करा है, +1 1 1 1 इक्वल है, तो 1 आ गया, लेफ्ट की तरफ एरो। डायगोनल एरो आ गया तो किसकी तरफ पॉइंट करा, इस 1 की तरफ, 1 + 1 2। सेम फिर डायगोनल एरो उसकी तरफ पॉइंट करा, 1 की तरफ, 1 + 1 2। बॉक्स एम्प्टी है, लेफ्ट चेक करो 2, ऊपर चेक करो 1, कौन ग्रेटर है भाई, 2 ग्रेटर है। कहां से आया, लेफ्ट वाले से, तो लेफ्ट एरो आ गया। अब डायगोनल एरो आ रहा है तो किधर है, इधर 1 की तरफ, तो 1 + 1 2। नेक्स्ट आ जाओ भाई, बॉक्स एम्प्टी है तो लेफ्ट चेक करो 0, ऊपर चेक करो 1, तो 0 1 में कौन ग्रेटर है 1, किधर से आया, ऊपर से, ऊपर बना दिया। डायगोनल एरो आया, किसकी तरफ पॉइंट करा भाई, इस 1 की तरफ, 1 + 1 2। अब इस बॉक्स पर आ जाओ, लेफ्ट में 2, ऊपर 2, तो सेम लिख दो जब सेम है तो, और लेफ्ट की तरफ पॉइंट आउट कर दो। अगेन इस बॉक्स के लिए लेफ्ट में भी सेम, ऊपर भी सेम, तो 2 लिख दो, लेफ्ट की तरफ पॉइंट आउट कर दो। अब आगे हम इस बॉक्स की तरफ, डायगोनल एरो आ गया तो किधर पॉइंट करा, इस 2 की तरफ, 2 + 1 3। अब इधर आ जाओ, 3 लेफ्ट में, ऊपर में 2, कौन ग्रेटर है भाई 3, लेफ्ट की तरफ पॉइंट आउट कर दो, मतलब 3 की तरफ पॉइंट आउट कर दो। जो ग्रेटर है उसकी तरफ पॉइंट आउट करना। अब इस बॉक्स पर आ जाओ, लेफ्ट में क्या है भाई 0, ऊपर क्या है 1, बड़ा कौन है 1, तो ऊपर की तरफ पॉइंट आउट कर दो। जिधर बड़ा है उधर पॉइंट आउट करना है, और अगर इक्वल है तो लेफ्ट की तरफ ही पॉइंट आउट करना है। डायगोनल एरो आ गया, किधर इंडिकेट करा 1 की तरफ, 1 + 1 2। अब यहाँ आ जाओ, बॉक्स एम्प्टी है, लेफ्ट में क्या है 2, ऊपर क्या है 2, दोनों इक्वल हैं तो वैल्यू लिख दो, और पॉइंट आउट किधर करना है, लेफ्ट की तरफ। इस बॉक्स पर आ जाओ, लेफ्ट में 2, ऊपर 2, तो 2 लिख दिया, पॉइंट आउट किधर करना है भाई, लेफ्ट की तरफ। डायगोनल एरो आ गया, किधर पॉइंट आउट कर रहा है, इस 2 की तरफ, 2 + 1 3। अब इधर आ जाओ, लेफ्ट में भी 3, ऊपर भी 3, तो भाई 3 लिख दो, पॉइंट आउट किधर कर दो, लेफ्ट की तरफ। इधर आ जाओ, डायगोनल एरो आ गया, किधर पॉइंट कर रहा है, 0 की तरफ, 0 + 1 1। अब यहाँ पर आ जाओ, लेफ्ट में 1, ऊपर 2, कौन बड़ा है 1 और 2 में, 2 बड़ा है, तो 2 वैल्यू ले लो, और जिधर से 2 आया
2 किधर से आया, ऊपर वाले बॉक्स से, तो उधर की तरफ एरो बना दो। तो सिंपल रूल है, अगर डायगोनल एरो आ रहा है तो डायगोनल एरो की तरफ जो पॉइंट आउट करने पर वैल्यू आ रही है उसमें +1 कर दो और लिख दो। अगर बॉक्स एम्प्टी है तो लेफ्ट वाली और ऊपर वाली वैल्यू चेक करो, अगर कोई ग्रेटर है तो उसे लिख दो और जिधर से वो आ रही है लेफ्ट से या ऊपर से उधर एरो बना दो। अगर दोनों इक्वल है लेफ्ट और ऊपर वाली, देन लेफ्ट की तरफ एरो। भाई डायगोनल एरो आ गया, 2 की तरफ पॉइंट कर रहा है, 3 आ गया। ये डायगोनल एरो 2 की तरफ पॉइंट कर रहा है, 3 आ गया। अब इस वाले के लिए लेफ्ट में 3, ऊपर 3 लिख दिया, किधर से, लेफ्ट से, ठीक है। डायगोनल एरो पॉइंट आउट कर रहा है 3 की तरफ, तो क्या आ गया, 4। अब इधर आ जाओ, लेफ्ट में 0 ऊपर 1, तो क्या लिख दिया, 1, ठीक है। किधर से आया 1, ऊपर से। अब इधर आ जाओ, 1 किधर पॉइंट कर रहा है, इस 1 की तरफ, 1 + 1 2। इधर आ जाओ, लेफ्ट में 2 ऊपर 3, बड़ा कौन है भाई, 3 बड़ा है, किधर से आया, ऊपर से, तो ऊपर लिख दिया। अब इस बॉक्स पर आ जाओ, लेफ्ट में 3 ऊपर 3, तो भाई इक्वल है तो 3 लिख दो सेम, और जब भी इक्वल है तो लेफ्ट की तरफ पॉइंट आउट। अब इस वाले एरो की तरफ कर लो, ये वाला एरो किधर पॉइंट कर रहा है, इस 3 की तरफ, 3 + 1 4। अब यहाँ पर आ जाओ, लेफ्ट में 4 ऊपर भी 4, तो 4 लिख दिया, और किधर पॉइंट आउट कर रहा है भाई, लेफ्ट की तरफ। तो जैसा मैंने आपको बताया था, लास्ट सेल जो है क्या बता रही है भाई, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। क्या लेंथ है भाई, 4, मतलब 4 लेंथ का लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस आएगा। अब कोई भी एक सबसीक्वेंस देख लेते हैं जो इससे आ सकता है। तो यहां से स्टार्ट करा हमने इस वाले बॉक्स से, क्या इस वाले बॉक्स पर डायगोनल एरो है, नहीं है, तो हमें कैरेक्टर नहीं लिखना है। तो ये किधर इंडिकेट कर रहा है, लेफ्ट की तरफ, तो हम लेफ्ट की तरफ गए, हम आ गए, पहले यहाँ थे, अब आ गए हम इधर की तरफ। क्या डायगोनल एरो, यस, तो क्या कैरेक्टर आ रहा है, ए, और ऊपर भी ए, तो हमने लिख दिया ए। अब ये इंडिकेट कर रहा है इधर, तो हम आ गए यहाँ पर। भाई डायगोनल एरो है तो यस कैरेक्टर लिखना है, तो क्या कैरेक्टर है यहाँ पर, यहाँ कैरेक्टर है बी, यहाँ भी कैरेक्टर क्या है, बी, तो हमने लिख दिया बी। फिर पॉइंट आउट कर रहा है इधर की तरफ, तो यहाँ आ गए। फिर किधर जा रहा है ये, क्या डायगोनल एरो है, नहीं है, तो कैरेक्टर नहीं लिखना, लेफ्ट की तरफ आ गए, यहाँ आ गए। क्या पॉइंट आउट कर, क्या डायगोनल एरो है, यस, तो डायगोनल एरो जैसे ही है तो कैरेक्टर लिखना है, तो ए है, ऊपर भी ए है, तो ए लिख दिया। फिर भाई ये यहाँ पर जाने कह रहा है, यहाँ आ गए, ऊपर की तरफ जाने के लिए कह रहा है, यहाँ आ गए। क्या डायगोनल एरो है, यस, तो कैरेक्टर लिख दो, बी लिख दिया। अब ये किधर जाने के लिए कह रहा है, इधर जाने के लिए, हम पहुंच गए यहाँ। तो जैसे ही पहली कॉलम या पहले रो में पहुंच गए, टर्मिनेट कर दो। तो हमारा क्या आया आंसर, बी ए। लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस क्या है, तो मतलब स्टार्ट भी हम लास्ट बॉक्स से करेंगे और कैरेक्टर भी पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस का। तो ये हो गया हमारा लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा। तो आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कितना समझ आया, ठीक है। और इसका जो पार्ट 2 होगा वीडियो का, उसमें हम देखेंगे सूडो कोड, देन उस सूडो कोड से समझेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। चेक करेंगे रिकरेंसलेशन आएगा नहीं आएगा, वैसे नहीं आएगा रिकरेंसलेशन, क्योंकि रिकर्जन होता ही नहीं है, ठीक है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग का हम यूज करेंगे तो मोस्टली 2D एरे के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो आपको आई होप इतना समझ आया होगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लाइक जरूर करिएगा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कितना समझ आया, ठीक है। तो आप डाकी प्लेलिस्ट गिवन है और टॉपिक उस प्लेलिस्ट में से जाके पढ़ सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से आप सारे नोट्स एक्सेस कर सकते हैं किसी भी वीडियो के, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।